Assalamu alaikum. Guys, welcome to my YouTube channel Online Learn with Saad. Students, हाजिर है आज हम क्लास नंबर 20 के साथ. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फास्ट कंटिन्यूस को. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फास्ट कंटिन्यूस को. ओके, सो क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. तो टाइम जाए के बिना चलो क्लास शुरू करते हैं. फास्ट कंटिन्यूस मीन्स गुजरे हुए वक्त. फास्ट गुजरे हुए वक्त और कंटिन्यूस जारी. ओके, फास्ट कंटिन्यूस का डिफिनेशन है ऐसे जुमले जिनमें गुजरे हुए वक्त में कोई काम जारी था. ओके, ऐसे जुमले जिनमें गुजरे हुए वक्त में कोई काम जारी था. ओके, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ, मैं स्कूल जा रहा था, वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे, अली खाना खा रहा था, यानी कि जारी था. ओके, फास्ट कंटिन्यूस यानी कि गुजरे हुए वक्त में जो काम जारी था. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस का डिफिनेशन क्या था? ऐसे जुमले जिनमें काम जारी हो. ओके, तो जारी हो यहाँ है जारी था, पास्ट में जारी था, और प्रेजेंट में मौजूदा वक्त में जारी है. ओके, सो इनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो इनका ये स्ट्रक्चर है. और पास्ट कंटिन्यूस के उर्दू जुमलों की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह था. ओके, उर्दू पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह था. ओके, अब सो आप लोगों ने समझ गए होंगे फास्ट कंटिन्यूस की डिफिनेशन और उसकी स्ट्रक्चर और उर्दू पहचान. ओके, सो इनका हेल्पिंग वर्ब्स है. सबसे पहले आप लोग इनका यूज होना सीखिए वाज वर का. ओके, सो वाज वर, वाज यूज होता है आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ वाज को हम यूज करेंगे. ओके, सो वर है, वर को हम यूज करेंगे वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ, यानी कि दो नाम से ज्यादा हो तो हम उसके साथ वर लगाएंगे. अगर एक नाम हो तो हम उसके साथ वाज लगाएंगे. ओके, मिसाल के तौर पर अली अपने घर जा रहा था, तो इसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? इसके साथ वाज लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है, अली एक नाम है. तो इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसा होगा? अली वाज गोइंग टू हिज होम. सो इसी तरह अली के साथ हम एक और नाउन लगा दें, एक और नाम लगा दें तो होगा जम है. ओके, प्लूरल होगा तो हम उसके साथ वर लगाएंगे. अली और आमिर अपने घर जा रहे थे, तो इसके लिए लगाएंगे अली एंड आमिर वर गोइंग टू देयर होम. ओके, सो इसी तरह अगर दो नाम से ज्यादा हो तो हम उसके साथ वर लगाएंगे, और वी, यू, दे के साथ भी हम वर लगाएंगे. ओके, वाज के साथ एक नाम हो या आई, ई, शी, इट को लगाएंगे. ओके, अब सो आप लोगों की समझ में आई होगी इंशाल्लाह. तो आओ जुमलों की मदद से देखते हैं कुछ सेंटेंस बना के. ओके, सो पहला जुमला है हमारे पास, वो इंग्लिश वीडियोस देख रही थी, वो इंग्लिश वीडियोस देख रही थी. ओके, सो पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट को. सब्जेक्ट है यहाँ वो, तो वो की इंग्लिश लिखेंगे शी. सब्जेक्ट के बाद वाज या वर. देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो शी सिंगुलर है. ओके, तो शी के साथ हम लगाएंगे वाज को, शी वाज. हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, तो वर्ब यहाँ क्या है? देखना. तो देखना की इंग्लिश है लुक, उसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे तो होगा लुकिंग. ओके, शी वाज लुकिंग, शी वाज लुकिंग. क्या देख रही थी? ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश वीडियोज, तो यहाँ लिखेंगे इंग्लिश मूवीज. शी वाज लुकिंग इंग्लिश मूवीज, वो इंग्लिश वीडियोज देख रही थी. शी वाज लुकिंग इंग्लिश मूवीज. ओके, सो हमारा दूसरा जुमला है वो गाना गा रहे थे, वो गाना गा रहे थे. तो हम लिखेंगे पहले सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट है वो, तो वो की इंग्लिश लिखेंगे दे. ओके,
सो सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब है वाज वर, तो हम दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? वर को, ओके, क्योंकि जमा है। सो दे वर के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing। सो वर्ब यहाँ गाना, तो गाना की इंग्लिश लिखेंगे सिंगिंग, ओके, सिंगिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है गाना, अ सॉन्ग। दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रहे थे, ओके। सो हमारा तीसरा जुमला है शाजेब और उमेर अपने घर की तरफ जा रहे थे। शाजेब और उमेर अपने घर की तरफ जा रहे थे। सो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट है शाजेब और उमेर, ये सब्जेक्ट, ओके। शाजेब एंड उमेर, सब्जेक्ट बाद वाज एवर, दो नाम है, इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? इसके साथ वर को लगाएंगे, ओके, क्योंकि जमा दो नाम है। शाजेब एंड उमेर वर, ओके। सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing। वर्ब यहाँ क्या है? जाना, तो जाना की इंग्लिश लिखेंगे गोइंग। सो ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी घर की तरफ, टुवर्ड्स देयर होम। शाजेब एंड उमेर वर गोइंग टुवर्ड्स देयर होम। सो ये रही पास्ट कंटिन्यूस की पॉजिटिव सेंटेंसेस। आई होप सो आप लोगों की पूरी तरह से समझ में आई होगी, ओके। सो स्टूडेंट्स, मैं इसलिए यहाँ छोटे छोटे जुमले लिखता हूँ, सेंटेंस बनाता हूँ ताकि और कोई समझे, ओके। जो कि ऐसा स्टूडेंट्स है उनके इंग्लिश थोड़ा बहुत कमज़ोर है, ओके। सो इसलिए, लेकिन इंशाल्लाह आगे की क्लासों में बड़े बड़े जुमले बनाएंगे, ओके। सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगी। तो चलो चलते इनकी निगेटिव जुमलों की तरफ, ओके। तो इनका निगेटिव स्ट्रक्चर होगा, बस हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है और कुछ नहीं करना है, ओके। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तो वो होगा निगेटिव स्ट्रक्चर, ओके। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। बस हमने इजाफा किया यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, ओके। ये होगा निगेटिव स्ट्रक्चर। तो कुछ सेंटेंस बनाते हैं। पहला है वो आपका इंतजार नहीं कर रही थी, वो आपका इंतजार नहीं कर रही थी। सो इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा शी वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू, फुल स्टॉप। शी वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतजार नहीं कर रही थी। सो दूसरा है वो अपना होमवर्क नहीं लिख रहा था, ही वॉज नॉट राइटिंग हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क नहीं लिख रहा था, ही वॉज नॉट राइटिंग हिज होमवर्क, वो वहां नहीं जा रहे थे, वो वहां नहीं जा रहे थे। दे वर नॉट गोइंग टू देयर, वो वहां नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग टू देयर, ओके। सो ये हो गया निगेटिव की सेंटेंसेस, ओके। सो इसलिए मैं यहाँ और ज्यादा जुमले नहीं लिख सकता क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। इंशाल्लाह इन कुछ जुमलों से आप लोग इनकी पहचान सीखेंगे इंशाल्लाह, ओके। सो चलते हैं इनकी इंटेरोगेटिव जुमलों की तरफ, ओके। सो इनका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है क्या होगा? सो हमने पहले से ये करते आ रहे हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू से लिखेंगे, ओके। सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब को, तो वो होगा सवाली है। तो हम वो कैसे करेंगे? वाज वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, ओके। सो वाज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं इनके कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ओके। तो पहला जुमला है क्या वो फोन पर बात कर रही थी, लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्या वो फोन पर बात कर रही थी, तो इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा वाज शी टॉकिंग ऑन फोन, लास्ट क्वेश्चन मार्क, ओके। वाज शी टॉकिंग ऑन फोन। सो दूसरा है क्या आमिर उस टाइम सो रहा था, लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्या आमिर उस टाइम सो रहा था, वाज आमिर स्लीपिंग दैट टाइम, लास्ट क्वेश्चन मार्क। वाज आमिर स्लीपिंग दैट टाइम। सो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट जुमला है क्या वो आपको अपने बारे में बता रहा था, लास्ट क्वेश्चन मार्क। वाज ही टेलिंग यू अबाउट हिज, क्वेश्चन मार्क, ओके। वाज ही टेलिंग यू अबाउट हिज,
کیا وہ آپ کو اپنے بارے میں بتا رہا تھا؟ اوکے سو یہ ہو گئی ہماری فاسٹ کنٹینیوس ٹینس، فاسٹ کنٹینیوس کی کلاس۔ آئی ہوپ سو آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کی ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک جملہ دیتا ہوں انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے۔ اوکے کل آپ اور آپ کے بھائی یہاں سے جا رہے تھے۔ سو اس جملے کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے کمنٹ باکس میں ضرور بھیجنا تاکہ میں دیکھوں آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہے یا نہیں فاسٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اوکے سو اس کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر زندگی رہی تو اگلے کلاس کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔